बच्ची कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो बाद वक़्त फ़िक़ही सवालात की तरफ तवज्जो चली जाती है कि ये भी पूछना है, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, नमाज में दुनिया का ख़्याल लाना, ये नमाज के सवाब में कमी करता है, और दुनिया वो चीज़ होती है कि जो अल्लाह की याद से गाफिल करती है। तो बाकी जो अल्लाह की, जैसे अल्लाह ताला के बारे में आप गौर कर रहे हैं, रसूलों के बारे में, जन्नत, दोज़ख, जिन, फ़रिश्ते, आखिरत, इसी तरह फ़िक़ही सवालात, काबतुल्लाह का तसव्वुर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद ख़ज़रा का तसव्वुर, मौत को याद करना, कब्र को याद करना, मैदान हशर, इनका ताल्लुक दुनिया से नहीं है। ये चीज़ें गफलत की तरफ लेके नहीं जाती, बल्कि अल्लाह से करीब करती हैं। तो इनका जानबूझकर भी अगर आप नमाज में ख्याल ले आएँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाया करते थे कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो अपने मुजाहिदीन की सुफूफ को सीधा करता रहता हूँ, अपने घोड़ों के सुफूफ को सीधा करता हूँ। यानी आपकी तवज्जो उस तरफ होती थी बसा औकात कि अब ये भी करना है, ये मामला करना है, खिलाफत से मुतालिक और मुसलमानों के तरीक़े से मुतालिक, अब इसको कौन दुनिया कहेगा। इसलिए इनमें अगर आप फ़िक़ही सवालात की तरफ तवज्जो जाती है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ज़िना की तरफ तो नहीं जा रही, गालियों की तरफ तो नहीं जा रही, फ़ुज़ूलियात की तरफ तो नहीं जा रही, क्रिकेट का तस्वुर तो नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातों का तस्वुर तो नहीं आ रहा। ये है सब दुनिया, ये बिल्कुल सही है। देखिए, बहन कहती हैं कि अगर कोई खातून जिसके रमज़ान के रोज़े छूटे हैं तो क्या उसे ऐसी तरतीब से रखना होगा, पहले जुमा, फिर हफ्ता, इतवार, पीर, इसकी ख़ास नियत करनी होगी? देखिए, नियत करना कोई हाजत नहीं है, मुतलक़न ये बस नियत ज़हन में होनी चाहिए या आपके क़ल्ब में इरादा होना चाहिए कि जो रमज़ान का रोज़ा छूटा मैं उसको अदा कर रही हूँ। किस दिन का था, दिन की तायीन कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ये कह रही हैं क़ज़ाए उम्री के अंदर भी जैसे नमाज़ों का हिसाब करते हैं, इसी तरह क्या रोज़ों का भी करना होगा? इतना तो करना होगा कि इस रमज़ान का या इससे पहले वाले रमज़ान का, ये तो होना चाहिए। लेकिन ये कि वो कौन से दिन का था, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुतलक़न क़ज़ाए रमज़ान की नियत कर सकते हैं। ये कहती हैं कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में 3 बार सुबहान अल्लाह की जगह कुछ और भी पढ़ सकते हैं कि नहीं? पहले मैं लोगों को मसला बता दूं कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी में अल्हम्द का पढ़ना फ़कत मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, इसमें क़िराअत वाजिब नहीं होती। लिहाजा कोई अल्हम्द ना पढ़े और 3 बार सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कह के रुकू कर दे तो उसके लिए काफ़ी किफ़ायत करेगा। अब बच्ची ये क्वेश्चन कर रही है कि सुबहान अल्लाह ही ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भी कह लें, ये भी सही है। एक ही कहती हैं कि ये सुना है कि फ़जर के बाद इंसान को सोना नहीं चाहिए, इससे रोज़े में बरकत कम हो जाती है। तो अगर कोई थोड़ा बहुत ज़िक्र इलाही करके कुरान पढ़ के फिर सो जाए तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप फ़जर के फ़ौरन बाद सो गए तो ज़रूर आपको बरक़ात से महरूम किया जाएगा। असल यही कहना है कि वक्त बरकत का होता है और जब बरकत का वक्त है तो उससे हिस्सा कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करना चाहिए। चुनांचे अगर आप इतना हिस्सा हासिल कर सकती हैं या आप फ़जर के बाद ज़िक्र करते रहें हत्ता कि सूरज तुलू कराए या मतलब थोड़ा सा बुलंद हो जाए, जिसको इशराक चाश्त का वक्त कहते हैं, तो इशराक का वक्त कहते हैं, तो बहुत ही बेहतर है। वरना अगर आपको मिसाल के तौर पे किसी को जॉब पर जाना है, किसी को स्कूल जाना है, वो फ़जर के बाद थोड़ा सा ज़िक्र करके सो जाता है तो इंशाअल्लाह उसको बरक़ात हासिल रहेंगी और वो महरूम शख्स नहीं कहलाएगा। एल्फ़ी वगैरह अगर हाथ पर लग जाए तो मसला वही होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ लग जाए जिसको छुड़ाने में हरज शदीद हो, पूरी कोशिश कर ली हो, इसके बाद वो मुआफ़ होती है। अब चाहे वुज़ू करें, गुस्ल, आपका दोनों चीज़ें कामिल हो जाएंगी। और एक इन्होंने कहा कि अभी कोई चीज़ बेच दी है लेकिन उसकी रकम वसूल नहीं हुई है तो उस पर ज़कात का क्या हुक्म होगा? देखिए, हमारे नज़दीक उसका भी हिसाब किया जाएगा, अगरचे उसकी अदायगी अभी आप लाजिम नहीं होगी, लेकिन हिसाब करके रखें, जब वो रकम आपको मिल जाएगी तो उसकी ज़कात आपको अदा है। कि दौरान नमाज 2 या 3 दफ़ा खुजली कर ली तो इससे नमाज टूटेगी या नहीं टूटेगी? पहले इस बात को समझ लें, हदीसों वगैरह में कहीं ऐसी कोई बात आपको नज़र नहीं आएगी। ये फ़ुक़हा का अपना एक इज्तिहाद है और वो इज्तिहाद मामूली नहीं होता है। मैं मामूली कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उलिल अम्री मिनकुम की अभी मैंने तशरीहात आपको बयान की। असल मसला क्या है कि नमाज में कोई भी ऐसा फ़ेल करना, कोई भी ऐसा काम करना कि अगर कोई दूर से उस नमाजी को देखे तो यकीन कर ले कि नमाज में नहीं, उसे कहते हैं अमल कसीर, बड़ा अमल, और इससे नमाज टूट जाती है। जैसे मैं मोबाइल जेब से निकालूं, दौरान नमाज निकाल के दोनों हाथों से इसको करके फिर जेब में रखूं, जब तक मैं दोनों हाथों से कर रहा हूं कोई भी देखेगा कि ये नमाज में नहीं, इसे अमल कसीर कहते हैं जो नमाज के फसाद का सबब बनता है। और अगर मैं कोई नमाज में ऐसी हरकत करूं जो नमाज की इस्लाह वगैरह की नहीं है, लेकिन दूर से देखने वाला ये यकीन ना करे कि नमाज में नहीं, बल्कि शुबह शायद हो शायद नहीं, जैसे हाथ यूँ निकाला, मोबाइल एक हाथ से बंद कर रहे होते हैं, बाद को रिंग टोन बज जाती है, बंद करके इसे रख लिया, अब दूर से देखने वाला शुबह में रहेगा नमाज में है कि नहीं, इसे अमल कलील कहते हैं।
और इससे नमाज फासिद नहीं होती। अगर इस सही ज़रूरत के तहत है तो मकरूह भी नहीं होगी, वरना थोड़ी सी कराहत पैदा होती है। ये आप बात समझ गए। अब फुक़हा ने फरमाया कि अगर एक रुकन में जैसे क़याम है 3 दफ़ा हाथ उठाकर कोई खुजा लेता है या 3 दफ़ा हाथ उठा लेता है तो ये अमल कसीर बन जाता है, और जब अमल कसीर होगा तो नमाज फासिद होगी। ठीक है, लेकिन आजकल के दौर के एतबार से मतलब हम इस पर फतवा देना पसंद नहीं करते हैं। वजह इसकी ये है कि जो हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं कॉलेज के, स्कूल के, आप उनको देखें एक एक रुकन में 10-10 बार हाथ उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अदब ना सिखाएं, उनको अदब सिखाया जाएगा। मैंने इमाम हजरात को देखा है, वो 3-3 4-4 बार हाथ उठा लेते हैं। खुसूसन जब तरावी पढ़ा रहा हो, हाफिज शुरू की तरावी 1.25 सिपारा पढ़ना होता है और एक एक रकत के अंदर लंबा लंबा सिपारा होता है। बेचारे को खुजली हो, थोड़ा सा उसने खुजा लिया, फिर पढ़ता रहा, फिर थोड़ा सा खुजा लिया, फिर पढ़ता रहा, फिर खुजा लिया। तो कौन इसको देख के ये कहेगा ये अमल कसीर है? तो लिहाजा फ़ुक़हा ने ज़रूर लिखा है और बहुत ही अच्छी नीयत के साथ लिखा कि जब हम इस पे फ़साद का हुक्म देंगे तो लोग डरेंगे और बड़े अदब से नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अब माहौल बदल गया है, अब जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब बच्चे बाल यूँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम इस पर मुसलसल नमाज़ों के फ़साद का हुक्म दें सिर्फ़ एक ज़ाती राय की वजह से तो नुकसान का बहुत अंदेशा है और हज़ारों मुसलमानों को गुनाहगार करार देना लाजिम आएगा। और ये फ़ुक़हा की आदत करीमा जारी और सारी है कि जब वो एक इज्तिहादन कोई हुक्म बयान फरमाते हैं और उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुआशरे में मतलब उसके ख़िलाफ़ आम हो जाता है तो अपनी राय को वापस लेके नरमी पैदा करते हैं। ये मसला बेआईनी बाहर शरीयत में बिल्कुल लिखा है और मैं ख़ुद इस पर आमिल हूँ। ये भी आपको बता दूँ, बड़ी एहतियात से नमाज़ पढ़नी चाहिए, नहीं खुजाना चाहिए। लेकिन क्या इस पर फ़साद नमाज का हुक्म होगा? ये मतलब ये आजकल इस पर गौर व तफक्कुर करना चाहिए। तो मसला ये बयान करें। लेकिन अगर कोई कहता है कि ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने कई दफ़ा हाथ उठा लिया था तो क्या मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई, तो उसको मायूस कर। भाई ने पूछा था कि हमने ये बाहर के थे कि हमने पाकिस्तान से मुँह मुबारक मंगवाए, जिस बैग में वो रखे थे मुँह मुबारक तो हमने निकाल लिए। अब उस बैग का क्या हुक्म होगा? क्या हम उसे और मज़ीद सफ़र वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं या अदब के तकाज़े की वजह से हमेशा के लिए उसे कहीं महफूज करके रख दें? देखें, अदब 2 तरह का होता है, मैंने तफसील से आपको कई दफ़ा बयान किया। एक तो वो जो कुरान या हदीस बयान करे कि यह अदब है तो वो अदब रहता है, और एक होता है हमारा उर्फ़, हमारा माहौल, वो बताता है क्या अदब है क्या बेअदबी है, जिसकी पहचान ये है कि अगर हम वो करें और कोई कहे कि यार ये ठीक नहीं कर रहे हो तो इसको बेअदबी से ताबीर करते हैं। और बाज़ जो यानी ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, अहले इल्म होते हैं, साहिब तक़वा होते हैं, उनकी बात। अवाम की बात है, अवाम तो ऐसे कर देती है। तो फिर अगर वो किसी चीज़ को अदब करार दें तो अदब। तो अभी ये मुँह मुबारक जिस चीज़ से मस हो जाता है, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर उसका अदब किया जाता है, एहतराम किया जाता है। लिहाजा अगर आप एहतराम को मलहूज़ रखना चाहें तो ये भी ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा अदब नहीं है अहले इल्म के नज़दीक भी कि जिसकी रियायत करना वाजिब हो। अगर आप वो किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि मुँह मुबारक डायरेक्ट कोई बैग में तो था नहीं, वो यकीनन किसी शीशी के अंदर होगा, किसी मर्तबान के अंदर होगा, या बाज़ केस वगैरह बनाए होते हैं उनके अंदर होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया कि इसको हल्का सा अदब तो कहा गया है, लेकिन इसके बरअक्स करने को ऐसी बेअदबी नहीं करार दिया गया कि जिसकी बिना पर इंसान मायूब या मातूब हो, या अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब या अल्लाह ताला की नाराज़गी उसकी तरफ मुतवज्जे हो। लिहाजा यूज़ भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि बाज़ जादू को मजाक में दम दरूद कह देते हैं। जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो तो कहते हैं यार देखना कोई दम दरूद तो नहीं कर रहा, यानी जादू तो नहीं कर रहा। देखें, अगर कोई वाकई दम दरूद से जादू का मफहूम लेता है तो दुरुस्त नहीं है। दम जो है वो तो पाकीज़ा कलिमात से भी होता है, और दरूद तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रहमत की दुआ को कहते हैं। तो इसको एक मनफी चीज़ के अंदर, क्योंकि जादू तो हराम है, ये या तो शिर्क पर मुश्तमिल होता है या कम अज़ कम ऐसी चीज़ों पर कि जिसका पढ़ना शरीयत ने ममनू रखा, तो गुनाह कबीरा ज़रूर है। अब कहाँ दम दरूद पाकीज़ा चीज़, उसको गंदी चीज़ से ताबीर करना क़तअन गैर मुनासिब है। तो लिहाजा इसको इस लफ्ज़ से ताबीर ना करें। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जिसने इस तरह का कोई मफहूम लिया वो काफिर हो गया, माज़अल्लाह इस्लाम से खारिज हो गया। लेकिन ये सख्त बेअदबी ज़रूर है। जादू टोने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए अलग बात। दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई बेचारा पढ़ रहा हो और आप उससे बदगुमानी करके कहें कि ये जादू टोना कर रहा है, ये भी तो गलत है। हो सकता है दुरूद पाक पढ़ रहा हो सकता है अपना कोई वजीफ़ा पढ़ रहा हो, अपने किसी मसले के हल के लिए किसी बुजुर्ग से हासिल शुदा वज़ाइफ पूरे कर रहा हो, तो इस तरह की बदगुमानी करना भी सही नहीं होता। बहरहाल
जादू को दम दुरुस्त से ताबीर हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये भाई ने पूछा, देखें ये कहते हैं 2 साल हुए, बच्चा भी 2 साल का है, वो छोड़कर चली गई हैं, कानूनी लिहाज से लिख कर मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर गए हैं, तो सामान वापस मांग रही हैं। देखें, जब एक औरत आपके साथ नहीं रहना चाहती, वजूहात क्या हैं? आपका कसूर है, उनका कसूर है, उसी की भागने की आदत है, या आपने इतना फेडअप कर दिया कि आखिरकार वो आपसे दूर होने पर मजबूर हो गई? पूरी तफसील तो नहीं है, लेकिन जब एक औरत आपके साथ नहीं रहना चाह रही और इतनी उसकी कैफियत है कि वो अपने बेटे को भी छोड़ने के लिए तैयार है, तो ज़बरदस्ती किसी औरत को अपने पास रखना, ज़बरदस्ती घर बसाने की कोशिश करना, ये उम्मी तौर पर कामयाबी नहीं होती है। वक्ती तौर पर अगर औरत को फोर्स करके किसी तरह अपने प्रेशर में लेकर वापस ले भी आए, कुछ अरसे बाद फिर ये सूरत हाल होगी। तो हमारा मशवरा ये होगा, अपने बड़ों से पहले अच्छी तरह मशवरा करें, खुद गौर और तफक्कुर करें, ताकि मुझ पर ना डाल दीजिएगा। फिर अगर आप ये समझते हैं कोई वापस आने की राह है तो ज़रूर इख्तियार करें, वरना बेहतर है कि आप एक लफ्ज़ तलाक से उनको तलाक देकर फ़ारिग करें, ताकि वो किसी और से निकाह करें और आप कोई और निकाह करने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी गुजरे और बच्चे को एक माँ का सहारा मिले। किसी अच्छी औरत से निकाह कर लें, यही बेस्ट है। और जो उनका सामान है, यकीनन जो औरत की मिल्कियत का सामान है वो उसका हक़ है, वो आपको, चाहे वो आपकी ज़ौजियत में रहें, साथ नहीं रहना चाहती, ले जाना चाहती हैं, तब भी देना होगा। और अगर आप फ़र्ज़ करने को तलाक का इक़दाम करते हैं तो फिर भी आपको बहरहाल उनका सामान देना होगा, वो लाजिम है। तो अब इंतज़ार, आपने पूछा इंतज़ार बनता है कि नहीं बनता? इंतज़ार तो देखिए वहाँ है जहाँ कोई पॉजिटिव आपको रास्ता नज़र आ रहा हो। अगर ऐसा है, कुछ लोग बीच में पढ़ के कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप ये समझें कि मेरी शख्सियत में 3-4 साल बाद ऐसा असर पैदा होगा कि वो पछताएगी और वापस आ जाएगी, तो अगर वो नहीं पछताई, ना वापस आई, आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, बच्चा भी डिस्टर्ब होगा। तो ऐसा इंतज़ार जो है, जो मौहूम सा हो कि जिसके रिज़ल्ट के बारे में आपको पता नहीं कि कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा नहीं देगा, ऐसे इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा समझे होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो अदालती खुला लेकर आई थी और मैंने उनसे फिर निकाह किया था। अब मुझ पे कह रहे हैं कि आपने कहा था कि अदालती खुला नाफिज नहीं होता तो बच्चा वलद ज़िना होगा। पूरा हमारा बयान दोबारा सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये, अगर आपने मेरा बयान पहले ही सुना हुआ था कि अदालती खुला नाफिज नहीं होता तो फिर आपने निकाह क्यों किया था, ज़रा ये बताइए। दूसरी बात यह है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि अदालती खुला हमेशा नाफिज नहीं होता। हमने कहा है कि अक्सर सूरतों में नहीं होता, लेकिन 2, 3, 4 सूरतें ऐसी हैं जिसमें अदालती खुला, जिसको लोग खुला कहते हैं लेकिन हम कहते हैं ये फस्ख़ निकाह है, यानी निकाह को ख़त्म कर देना, ये नाफिज हो भी सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर शौहर शुरू से ही नामर्द है, जिसको इन्नीन कहते हैं, तो फिर जज पहले उसको इलाज के लिए 1 साल का मौका दे सकता है। अगर इलाज ना हो और शौहर फिर वो शौहर से कहेगा आप खुला कर दें या तलाक, वो फिर भी ना माने, तो जज 1 साइडेड औरत को तसलसुल जुल्म से बचाने के लिए इस निकाह को ख़त्म कर सकता है। दूसरा, मफकूदुल ख़बर का मसला होता है, जैसे कोई बाहर चला गया, वहाँ जंग हुई, अब कोई इत्तला ही नहीं मिल रही कि वो ज़िंदा है, फौत हो गया। इसमें भी फिर ये होता है कि पहले कोर्ट में जाएगी औरत, फिर जज जो उसको एक टाइम पीरियड देगा जो अक्सर 4 साल का होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक 4 साल के बाद दोबारा औरत आके बताएगी कि शौहर नहीं आया, उस पर गवाह वगैरह तलब करके फिर जज शौहर के कायम मकाम होकर 1 साइडेड फस्ख़ निकाह करेगा। तीसरी सूरत जो होती है, जिसको फ़िक़्ह हनफ़ी में अक्सर मरजूह कौल के मुताबिक तो है, लेकिन राजिह कौल इन्हीं 2 के बारे में है, वो ये है कि अगर तसलसल से बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा है, मसलन नशेबाज औरत मर्द है, मारता है, पीटता है, हक़ ज़ौजत अदा नहीं करता, ना नफ़क़ा नहीं देता, बच्ची की जान को ख़तरा है, वो डिप्रेस्ड हो गई है, उसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसका, दीगर ख़तरात हैं, ऐसी सूरत में मुसलसल जुल्म से बचाने के लिए अव्वलन तो हम हर वो हीला इख्तियार करना वाजिब होता है जिससे वो तलाक दे दे। चाहे पैसे का लालच दें, थोड़ा बहुत प्रेशर में लाकर करें, चाहे वो कोर्ट में उसको बुलाएं डर के वो दे दे, या जज उसको थोड़ा प्रेशर डाले, वो खुद तलाक या खुला करेगा। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं करता तो क्या हम अपनी बच्ची को तसलसल से इस दुनियावी जहन्नम में जलने दें? तो फिर शरीयत हमारा खुद फ़िक़्ह हनफ़ी में मरजू कौल मौजूद है कि फिर जज जो है 1 साइडेड फस्ख़ निकाह कर सकता है। अगर इन 3 सूरतों में से कोई सूरत है और वो बच्ची खुला लेकर आई थी तो फिर तो ठीक है, आपने निकाह किया, निकाह भी वैलिड है, बच्चा भी ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत नहीं थी, बस वैसे ही उसने आम हालात के अंदर, जैसे अक्सर वो कला कह दिया करते हैं, बाज़ औक़ात, हर एक नहीं कहता, बाज़ औक़ात कह दिया करते हैं कि ऐसे तुम्हें जान नहीं छूटेगी, तुम शौहर पे इल्ज़ाम लगाओ कि ये गालियाँ बकता है, मारता है, पीटता है, गैर औरतों से मरासिम में शराब पी के आता है, जुआ खेलता है और मुझे जान से मारने की कोशिशें कर चुका है। इस तरह झूठ लिखवा कर जो फस्ख़े निकाल लेते हैं, उसके बारे में हमने कहा, और अक्सर उलमा जो मना करते हैं वो इसी सूरत को कहते हैं कि जब वो शौहर में कसूर ही नहीं है
और तलाक और खुला का हक शौहर के हाथ में है। तो कौन ऐसा हो सकता है कि शौहर से इस हक को छीन कर औरत को फस्ख़ निकाह करवा दे? इस तरह अगर वो औरत आई थी तो फिर यकीनन आपके लिए वबाल था। लेकिन बात वही है, अगर आपने पहले मेरा यह बयान सुना था तो फिर आपने इक़दाम निकाह क्यों किया, हत्ता कि बच्चा भी पैदा हो गया। इसलिए अपने जो मामलात हैं वो उलमा पे ना डाला करें, पहले गौर तफक्कुर करें, अपने कसूर को समझें। हम हर चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं, इसके बावजूद अगर आप लोग गौर से नहीं सुने या अपने मतलब की चीज़ निकाल लें, बाकी चीज़ को छोड़ दें, तो इसमें उलमा कसूरवार नहीं होते, आप हैं। मेरी हमदर्दी आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको सुकून से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्ची ने पूछा, मेरी वालिदा की उम्र तकरीबन 60 साल से ज़ायद है, वो ग़ालिबन रमज़ान में उम्रा करना चाहती हैं लेकिन रोज़े नहीं रख सकती हैं, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, तबीयत ख़राब होती है। आपकी लाइन असल में थोड़ी थोड़ी कट रही थी, अल्फाज कुछ समझ में आ रहे थे कुछ नहीं, लेकिन जो मुझे मसला समझ में आया वो यही है कि क्या वो उम्रे पे जा सकती हैं, और अगर रोज़े नहीं रखें तो क्या उनको रमज़ान में उम्रा करने का वही सवाब मिलेगा जो उमूमी तौर पे हदीस में बयान हुआ। जैसे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया वो ऐसा है जैसे उसने मेरे साथ उम्रा किया, तो बड़ी फजीलत है। तो जवाब ये है कि बिल्कुल अगर आपकी वालिदा बुज़ुर्ग हैं और रोज़ा रखना उनके लिए इंतहाई मुज़र सेहत है तो फिर वो रोज़े छोड़ सकती हैं, वो वैसे रखें, मतलब जाएं उम्रा करें, तरावी वगैरह पढ़ सकती हैं तो बैठ के पढ़ें, कैसे भी वो सब कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्रे को कबूल करेगा। कि उम्रे का ताल्लुक़ रोज़े या नमाज के साथ नहीं है। रोज़ा अलग मुस्तकिल इबादत है, नमाज अलग मुस्तकिल इबादत है, उम्रा एक अलग इबादत है। तो लिहाजा ये तो ज़रूर है कि कोई जानबूझ के रोज़ा नहीं रखता, जानबूझ के नमाज क़ज़ा करता तो उम्रे की नूरानियत पर फ़र्क आता, और हम कहते कि एक मुस्तहब या सुन्नत की तरफ तो आप बढ़ गए और फ़र्ज़ छोड़ रहे हैं। ये मायूब भी था, मातूब भी था, लेकिन जब कोई शख्स मजबूर हो तो उसको रियायत मिलती है। तो लिहाजा आपकी वालिदा जाएँ, अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। देखें, अगर तकरीबन 250 किलोमीटर काफ़ी लंबा है, तो जब आप वहाँ पहुँच जाएँ, अगर आप ये समझते हैं कि मैं 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की यहाँ पे रखूँगा लाजिम, तो फिर तो आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप, जैसे आप ख़ुद कह रहे हैं कि वीकेंड पर आ जाते हैं, तो एक हफ़्ता वहाँ पर आप फिर मुसाफिर रहेंगे, अकेले पढ़ेंगे तो क़सर नमाज है, अगर वहाँ के मकामी इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये मसला ज़हन में रखिएगा, हो सकता है कभी आप वहाँ पर जाएँ और ड्यूटी सख्त हो जाए और आप 15 दिन या महीने के बाद फिर आने का इरादा करें, तो फिर जब आप 15 दिन जब भी ठहरने की वहाँ नियत करेंगे, आप मुकीम हो जाएंगे और आपको इमाम के पीछे तो वैसे ही पूरी पढ़नी थी, इनफरादी तौर पर भी पूरी नमाज ही पढ़नी होगी। एक ही भाई ने क्वेश्चन किया था कि मैं यूरोप आया हूँ और मुझे यहाँ पर जॉब जो मिली है वो कस्टमर सपोर्ट की है या काउंटर हैंडलिंग की है, तो अब किस तरह की सपोर्ट देनी है? कहते हैं कि इसमें हमारे पास ग्राहक आते हैं, वो नक़द रकम देते हैं, उनको हम कॉइन्स देते हैं जो गेम में भी डलते हैं और बैटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी जुए के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अगर ग्राहक मशीन चलाना ना जानता हो तो वो हमें कहता है कि जिसको मैं ये करना चाहता हूँ आप करें, यानी तरीक़ा वो बता देता है कि जिस तरीक़े से वो जुआ खेलना चाहता है, लेकिन मशीन हम चलाते हैं। तो और इसके अलावा वहाँ अल्कोहल पीना मना है, तो मेरी ड्यूटी है कि कोई शराब पिए तो मैं उसको रोकूं। अब वो पूछते हैं कि मेरी सैलरी का क्या शरई हुक्म होगा? देखें, मसला ये है कि अगर आपको कोई और जॉब मिले तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी जगह यकीनी सी बात है कि वो लोग आएंगे जो ज़्यादा जुआ खेलने वाले हैं, ख़राब किस्म के लोग आएंगे, और ऐसे गंदे माहौल में रहकर आदमी अपने बातिन को पाकीज़ा रख सके, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल जो मजबूर है वो माजूर है, तो आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जुए के मामलात के अंदर ताउन करेंगे तो यकीनन काबिल गिरफ्त होंगे, क्योंकि हराम और गुनाह कबीरा है और इसमें आपको ताउन नहीं करना चाहिए, और उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी आ सकते हैं, तो इससे हत्तल इम्कान बचें। अब जब इस तरह का मामला होता है कि बाज़ चीज़ें मुबाह होती हैं या जायज़ होती हैं और थोड़ी बहुत चीज़ उसके अंदर नाजायज़ भी शामिल होती है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मुकम्मल सैलरी आपकी नाजायज़ है, बल्कि यही कहा जाएगा कि जितना हिस्सा मुबाह यानी जायज़ और गुनाह के बगैर वाला है, काम जितना भी है उसकी सैलरी जायज़, और जिसके अंदर किसी बुराई में ताउन करना पड़े, गुनाह का काम हो फिर नफ्सी ही, उतनी सैलरी नाजायज़ है। अब इसमें करें यह कि जब तक आप शदीद तरीन मजबूर हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहें और गौर करें कि पूरी सैलरी में अगर मैं जुए वगैरह के या नाजायज़ मामलात का की सैलरी निकालूं तो कितनी बनती है, उसका कुछ हिस्सा आप बगैर सवाब की नियत के सदका कर दें, बाकी अपने पास रख लिया करें और अल्लाह से तौबा भी करते रहें, और जैसी कोई अच्छी जॉब मिले वहाँ मुंतकिल हो जाएं। एक भाई ने पूछा कि ये स्टील की छुरी से जानवर ज़िबह करना और गोश्त काटना कैसा है?
ये बिल्कुल जायज़ है, इसके लिए कोई लोहा होना या ख़ास तांबा या पीतल होना लाजिम नहीं है। फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में हर धारदार चीज़ से कि जो काटने की सलाहियत रखती हो, अगर आप जानवर को बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के ज़ब्ह करेंगे तो जानवर हलाल होगा। जैसे कि पहले ज़माने में पत्थरों से खंजर बना लिए जाते थे घिस घिस के, तो उससे लोग हलाल करते थे जानवर को, वो पत्थर था। तो इसी तरह की स्टील की छुरी है और वो बिल्कुल काटने की सलाहियत रखती है, तो इससे ज़बह भी जायज़ और गोश्त को कट करना भी बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने मज़ीद पूछा था, क्या छुरी के हत्थे में 2-3 सुराख होना ज़रूरी है? जैसे वो है जो उसका दस्ता होता है, जो कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है कि कसाई साहब ने अपना एक उसूल या रूल निकाला हो। ये अमूमी तौर पर जो जिस शोबे का होता है ना, वो कुछ अपनी कुछ चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन मुतालबा शरअ ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे छुरी बिल्कुल वैसी हो, पैक या सुराख वाली हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीयत कुछ भी नहीं कहती। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान। मकसद मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ ना हज़रात दुरूद शरीफ जो पढ़ते हैं ना, तो अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ते हैं और कुछ जो हैं वो अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़ते हैं, और इसी तरह कोई व आलिही वसल्लम पढ़ता है तो कोई वसल्लिम पढ़ता है। तो क्या ये दोनों तरीके सही हैं पढ़ने के? देखें, दुरूद पाक पढ़ते हुए मजहूल जो लहजा है वो तो सल्ले का है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और बड़ा मारूफ है। लेकिन अगर आप अरबिक एक्सेंट के अंदर पढ़ना चाहेंगे तो सल्ली होता है। लिहाजा इन दोनों से माना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सल्ले भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मारूफ है, हमारे मुल्क में अल्लाहुम्मा सल्ली अला लोग कहते हैं, और सल्ली अला वैसे ये सही तलफ़ुज़ है। इस तरह आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दूसरे से भी पढ़ेंगे तो माना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इंशाअल्लाह सवाब भी हासिल होगा। बाकी रहा वसल्लिम और वसल्लम का मसला, ये अलग चीज़ होती है। देखें, अगर आप शुरू में पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम, सल्ला अगर पढ़ेंगे तो वसल्लम पढ़ेंगे, और अगर शुरू में सल्ली पढ़ेंगे तो आगे वसल्लिम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वसल्लिम। तो सल्ली का मतलब ये अमर का सीगा है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब कहते हैं, यानी वैसे हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त के लिए, दुआ के लिए पेश करते हैं। अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमा, वसल्लिम और सलामती नाजिल फरमा। दोनों को चूँकि इस तरह अमर के सीगा बनाना होता है, तो यहाँ भी कसरा, यहाँ भी कसरा, यानी यहाँ ज़ेर, यहाँ ज़ेर। और अगर आप ज़बर के साथ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा, ये यानी सल्लल्लाहु अलैहि, तो फिर आगे वसल्लम पढ़ेंगे। दुआ ये भी है, वो उसमें अमर का सीगा, इसमें माजी के सीगे होते हैं। माजी के ऊपर फतह आती है तो सल्ला वसल्लम, तो दोनों को उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। ये मत कीजिएगा कि एक तरफ सल्ला एक तरफ वसल्लिम, या यहाँ सल्ली वहाँ वसल्लम, ये फिर अलग उसलूब के ख़िलाफ़ होगा। अरबी जो तरीक़ाकार है, दोनों तरफ या तो ज़बर या दोनों तरफ ज़ेर। एक ये कहते हैं कि जो अज़ान के ऊपर मामलात होते हैं, इसकी तरतीब बता दी जाए। देखें, सबसे पहले तो आपने मुर्दे को दफन किया, कब्र पर अज़ान को कोई भी फ़र्ज़ वाजिब नहीं कहता, लेकिन उलमा ने फरमाया कि अगर कोई ज़िक्र करने की नीयत से सिर्फ ज़िक्र के अज़ान पढ़ता है तो इसकी बरक़ात हासिल होंगी। ये कोई सुन्नत नहीं है, हम कभी कोई नहीं कहते कि ये सुन्नत है या नबी करीम से साबित है, लेकिन हमारे अकाबरीन ने इसकी इजाज़त इसलिए मरहमत फरमाई कि इसके जो फ़ज़ाइल बयान हुए वो तमाम फ़ज़ाइल मुर्दे के लिए इंतहाई नाफ़िअ हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा कुछ गमगीन से थे, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली के कान में अज़ान दें, अज़ान गम को दूर करती है। एक रिवायत में है कि अज़ान दें तो आग बुझ जाती है। एक रिवायत में है कि जब अज़ान दी जाती है तो जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है शैतान दूर भाग जाता है। तो आप देखें ये तीनों चीज़ें, और फिर अज़ान के वक्त रहमत नाजिल होती हैं। चौथी चीज़ भी ले लें, मुर्दे को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। शैतान दूर हो ताकि मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में आसानी हो, उसकी कब्र में आग ना हो, रहमत नाजिल हो, शैतान दूर भाग जाए, सुकून हो। इसलिए ये अज़ान अगर कोई देता है ज़िक्र की हैसियत से तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत ने अज़ान के नमाज के अलावा भी अज़ान का तस्वुर दिया और बरकत के लिए दिया है। जैसे बच्चे के कान में अज़ान देना वो बरकत के लिए होती है, इसी तरह यहाँ पर भी होती है। तो सबसे पहले अज़ान का मामला हो जाए, इसके बाद फिर सूरह बकरा पढ़ें। इसके बाद क्योंकि तलक़ीन के अंदर ये है, ये तबरानी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सब लोग वहाँ से चले जाएं तो कोई एक आदमी उसके सिरहाने बैठ कर यूँ कहे, ए फुलां बिन फुलाना, यानी उसका नाम और उसकी वालदा का नाम ले। किसी ने पूछा रसूलल्लाह वालदा का नाम ना आता हो, तो फरमाया बीबी हव्वा की तरफ निस्बत कर दें। तो जब आप सरकार ने फरमाया जब तुम ये नाम पुकारोगे वो सुनेगा लेकिन जवाब नहीं देगा, फिर कहो या फुलां बिन फुलाना, तो वो उठकर बैठ जाएगा और कहेगा मुझे कुछ तलक़ीन करो।
उस वक्त कहो कि तू याद कर जो कुछ तू दुनिया से कहता आया कि मेरा रब अल्लाह ताला है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान मेरा इमाम है और दीन मेरा इस्लाम है। ये 4 चीज़ों की सरकार ने फरमाया तलकीन करो। तो हदीस में यह है कि मुनकर नकीर आपस में कहते हैं कि अब हम उस शख्स से क्या सवाल करें कि जिसे उसकी हुज्जत सिखा दी गई, यानी दलील सिखा दी गई, और इसके बाद वो बगैर सवाल किए रुखसत हो जाते हैं। किसी को हदीस चाहिए हो तो मुझसे आप ये नंबर ले लीजिएगा कंट्रोल रूम से, मैं उसको इंशाल्लाह वो हदीस भेज दूंगा। बहुत लोग परेशान होते हैं जी हदीस कहाँ है, हदीसें मौजूद होती हैं, बाज़ लोग एकदम बगैर किसी तहकीक के चीज़ों का इनकार कर दिया करते हैं। आप ऐसे लोगों की परवाह ना करें, हम जो बात आपको कहेंगे वो अगर साबित है तो कहेंगे, वरना कोई गलत बात आपसे नहीं कहेंगे। तलकीन बहुत प्यारी चीज़ है, ये कर देनी चाहिए। तो ये एक आप तरतीब थोड़ा सा मलहूज़ रखें तो बेहतर है। और अगर इसमें तरतीब बदल भी दी आपने तो कोई मसला नहीं है। एक ये तरतीब आई है थोड़ी सी, अगर हम हदीसों का दादा करें, अगर आप बदल भी देते हैं तो कोई मसला नहीं। ये कहते हैं कि कोई ये कहता है कि फ़लाँ काम ना किया या फ़लाँ को सबक ना सिखाया तो मैं अपने बाप का नहीं, और फिर वो काम कर भी नहीं पाता तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें ऐसी बातें गुस्से में आदमी कर देता है, और लेकिन इसके मफहूम के ऊपर तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक शख्स ये दावा करता है कि अगर मैं काम ना कर सका या फलां को मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने वालिद का नहीं, इसका मतलब है कि वो साबित कर रहा है कि फिर ये मेरे हकीकी वालिद नहीं होंगे, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। तो फिर इसका मतलब है कि आप किसी और ज़रिए से पैदा हुए। इसका अंदाज़ा मादरत ही मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए नाराज़ मत होइएगा। और इसके साथ साथ वो अपनी वालिदा पर भी एक इल्ज़ाम लगा रहा है। तो हम बाज़ औक़ात बातों की गहराई की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन हम ये खुद दावे कर रहे होते हैं और गलत किस्म के दावे कर रहे होते हैं, और इससे सरफ नज़र करना मुमकिन नहीं है। मैं इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, मेरी उम्र देख लें आप, यहीं पैदा हूँ कराची के अंदर, और इतना अरसा गुजर गया। सारे उसलूब हमें पता है कि कौन किस तरीके से किस नीयत के साथ कहता है। तो आप कोई हीले बहाने करें, मेरा मकसद तो ये था, मकसद आपका ये नहीं था, मकसद आपका यही था, लेकिन आप उस असल मकसद तक जो होना चाहिए था और है उस तक आपकी शायद ज़हनी रसाई नहीं होगी, आप हीले बहाने कर रहे हैं। तो ये इंतहाई गलत किस्म की बात होती है कि मैं अपने बाप का नहीं। हाँ, बाज़ ये कह देते हैं भाई अगर ऐसा ना हो तो मेरा नाम बदल देना, ये भी गलत होता है, ये भी ना कहें, लेकिन वो ज़्यादा मायूब और मातूब है और बहुत ही गलत किस्म की बात, उस पर तौबा करनी चाहिए। नाम बदल देने का मतलब क्या है? कोई अल्लाह रखा से कोई अल्लाह वसाया तो कर नहीं देगा, मुराद ये होता है कि वो गंदा नाम रख देना। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने बुरे अलक़ाबात से पुकारने से मना किया, नाम बिगाड़ने को मना किया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर लूँ, ना कर सकूं तो आप मेरा नाम बिगाड़ सकते हैं, ये भी आपको कुदरत इख्तियार नहीं, क्यों खामखा किसी को गुनाहगार करते हैं। तो इस तरह के दावे ना किए जाएं, यही बेहतर है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने पूछा था कि अगर कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा हो, दरमियान में चाय आ जाए, वो रुक के चाय पी ले, तो क्या दोबारा तिलावत शुरू करने से पहले कुल्ली करना लाजिम होगा? देखें, लाजिम नहीं होता, और ख़ुसूसन जब आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुंह के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ जायका या कुछ ज़र्रात वगैरह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, नमाज का मसला ज़रूर है कि अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो ऐसे ही कुल्ली किए बगैर अगर आप नमाज शुरू कर देते हैं और दांतों में फंसी हुई चीज़ चने के बराबर या उससे ज़ायद है और हल्क में अंदर उतर जाती है, तो उससे नमाज के फसाद का ताल्लुक़ होता है। या आपने कोई चीज़ जैसे मीठी खा ली है और वो जैसे टॉफ़ी चबाई और वो दांतों में जमी हुई है और आपने ज़बान से किया और वो मिठास थूक में आई, बाकायदा उसके अज्जा आए और वो आपने गल गए, तो फिर नमाज के फसाद का हुक्म है। इसलिए उसमें थोड़ा सा ये कहा जाता है कि नमाज से पहले अच्छी तरह कुल्ली कर लें, फिर नमाज पढ़ें, लेकिन तिलावत से पहले इस तरह के लवाजिमात का कोई शरई हुक्म यानी शरई मुतालबा नहीं होता है। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि बाज़ औक़ात हमें बैठे बैठे हिचकी आने लगती है, तो लोग कहते हैं कोई ना कोई आपको याद कर रहा है तभी हिचकी आ रही है, तो क्या हुक्म शरा होगा? देखें, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। ये बाज़ औक़ात हमारे यहाँ चीज़ें मारूफ़ हो जाती हैं और शुरू करने वाला कौन है ये भी पता नहीं चलता। जिससे पूछेंगे वो कहेगा फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा। मुंतहाए सनद नहीं होगा। सनद का मतलब एक फ़र्द ने दूसरे सुना, तीसरे ने, चौथे ने, ये जहाँ तक ये पूरी अफराद इसको सनद कहते हैं, और जहाँ इंतहा हो सबसे पहला शख्स उसे मुंतहाए सनद कहते हैं। ऐसी अफवाहों का कभी भी कोई मुंतहाए सनद नहीं होता, तो इसका कोई एतबार नहीं है। हिचकियाँ वगैरह याद की वजह से नहीं है, वैसी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये भाई ने फरमाया कि हमारे यहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे यहाँ ये टोपा पहनते हैं जिसको मोंकी कैप कहते हैं, उसको पहनकर नमाज पढ़ना कैसा? देखिए, अगर तो वो ऐसा है कि आप पहन लें और इतना चेहरे की टकली आपकी खुली रहे, बाकी पूरा ढक जाए, ऐसा वो मोंकी कैप है तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
क्योंकि चेहरे को ढककर यानी ढाटा बांधकर इस तरह ढककर पढ़ना मना होता है। चेहरा खुला है कोई मसला नहीं है, और अगर वो ऐसे ही है कि बिल्कुल यहाँ तक ढाटा बन जाता है, सिर्फ आंखें खुली हुई हैं, तो फिर वो कराहत है उसके अंदर। फिर उसको आप थोड़ा सा नीचे करके थोड़ी के नीचे रखें ताकि आपके चेहरे की टकली खुली रहे, फिर कोई हरज नहीं है। ये कहते हैं हमारे यहाँ बाद औक़ात इस तरह का रवाज हो गया है कि दोनों हाथ जोड़कर हम किसी से को वेलकम करते हैं, और इस तरह बाद औक़ात गैर मुस्लिमीन करते हैं और उनकी ये कौमी अलामत है। तो इस तरह इख्तियार करना कैसा है? देखें, जहाँ पर इंतकाल ज़हन इस किस्म के मामलात में गैर मुस्लिम की तरफ हो, वहाँ पर इससे बचना लाजिम होगा कि वहाँ उनका कौमी शियार अगर इतना ऐसा है कि वो उन्हीं के साथ ख़ास है, मुसलमानों के अंदर आम नहीं हुआ, और वहाँ पर आप इस तरह करेंगे तो देखने वाला लाजिम आपके बारे में जो नहीं जानता वो गैर मुस्लिम होने की बदगुमानी करेगा, और ये शरन जायज़ नहीं है। तो वहाँ तो इज्तिनाब करना होगा, ऐसा करना गलत है, और ये उसी में आएगा कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वहाँ पर इस तरह गैर मुस्लिमीन है ही नहीं, जैसे हमारे अंदरून सिंध में बाज़ औक़ात बाज़ जगह मैंने इस तरह देखा है कि कर लिया करते हैं, और वहाँ पर कोई भी, चूँकि वहाँ उर्फ़ी ऐसा है, वहाँ एक माहौल ऐसा है, अतराफ़ में गैर मुस्लिमीन भी नहीं है कि इंतकाल ज़हन गैर मुस्लिम की तरफ जाए, वहाँ इसकी गुंजाइश होगी। जैसे अगला सवाल ये करते हैं कि बाज़ लोग अदब में झुककर किसी के पैर को छूते हैं, और ये हमारे यहाँ गैर मुस्लिमीन भी करते हैं, तो कैसा है? तो जब करते हैं तो आप इससे इज्तिनाब करें। लेकिन जहाँ पर यह राइज है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे अंदरून सिंध में ख़ास तौर पर कि जब किसी बड़े से मिलते हैं तो थोड़ा सा झुक के घुटने को हाथ लगाते हैं, तो इस तरीके से अगर करते हैं और ये राइज है और उसको कोई मायूब नहीं समझते, उलमा भी इसकी इजाज़त देते हैं, और वहाँ उसको देखकर इंतकाल ज़हन मादल्ला उसके काफिर होने की तरफ भी नहीं जाता, तो उर्फ़ के अंदर, आदात के अंदर शामिल होने की बिना पर इसकी इजाज़त दी जाएगी। तो जहाँ बदगुमानी पैदा हो, जहाँ मुसलमानों में ये चीज़ राइज नहीं हुई, वहाँ एहतियात लाजिम, जहाँ राइज हो चुकी है वहाँ रियायत मिलेगी। ये फरमाते हैं कि बाद औक़ात इंसान अजान दे रहा होता है तो अचानक खांसी शुरू हो जाती है, और इतनी शदीद शुरू होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती, तो फिर अजान कैसे पूरा करें? और क्या ऐसा हो सकता है कि हम हट जाएं और दूसरा उस अजान को पूरा कर दें? देखें, ऐसे ही होना चाहिए। बेहतर यह है कि आप पहले अच्छी तरह खांस लें, इसके बाद अजान दें, या दूसरा कोई मौजूद है तो वो देगा, लेकिन नए सिरे से अजान दे, उसी से कंटिन्यू ना रखे बल्कि नए सिरे से अजान दे ले। और इस तरह होता है, कभी तबई तकाज़े के मुताबिक हो जाता है। और अगर आपको ये पहले गुमान है कि मुझे खांसी ज़्यादा शदीद हो रही है, तो बेहतर है कि फिर अजान ना दें, क्योंकि बाज़ मौज़िन हज़रात को मैंने देखा है कि वो अजान देते देते माइक में खांसना शुरू कर देते, और इतना खांसते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो एक तो माइक से हटकर खांस लिया करें बाज़ भाई जो हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर आप बीमार हैं तो कमेटी से कह दें, किसी नमाजी जो अच्छी अजान देते हों उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि आप मेरी जगह अजान दे लिया करें। ये कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं, अगर कोई लेटा हुआ हो अजान शुरू हो जाए तो कहते हैं बेटा उठकर बैठ जाओ। तो क्या उठकर बैठ जाना लाजिम होता है? देखें, लाजिम बाने फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन ये अदब है कि अजान जब हो, जैसे कोई बड़ा आता है तो हम उसके अदब के लिए बैठ जाते हैं। लेटा रहना बेअदबी होती है। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि जैसे ज़ात का अदब होता है, वैसे ही उसके ज़िक्र का भी अदब होता है। तो अजान हमारा शिआर इस्लाम है, इसमें अल्लाह का जिक्र भी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है। तो जैसे ज़ात की ताज़ीम है, जिक्र की भी ताज़ीम होती है, लिहाजा उसकी ताज़ीम की नीयत से उठकर बैठ जाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये हमारे घरों में भी राइज है, तो इसलिए बैठ के ही करना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर कोई लेटा रहा तो हम ये नहीं कहेंगे तुम गुनाहगार हुए, मुनासिब नहीं था, इसलिए ज़्यादा शिद्दत सख्ती ना करें। इस मामले में प्यार और मोहब्बत से समझाना ज़रूरी है। ये कहते हैं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो न्यू ईयर पर होता है, इन नए साल के इब्तिदा में, वो पूरे साल होता रहता है। अगर पहले शुरू में कोई अच्छा मामला होगा तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा, अगर बुरा मामला होगा तो पूरा साल बुरा गुजरेगा। क्या हुक्म शरा है? देखें, ये इस किस्म की बातें वही लोग करते हैं जिनका मज़हब से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। उन्होंने एक मुसलमान घराने में आँख तो खोली, लेकिन अक़ीदा सही तरीक़े से किसी आलिम दीन या मुस्तनद किताब से सीखने की ज़हमत गवारा ना की। याद रखें कि इन हमारे जो अच्छे मामलात, बुरे मामलात, हादसात, नेमतें मिलना, किसी नेमत का छिन जाना, इसका ताल्लुक़ नए साल से या उसके अच्छे होने बुरे होने से नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अज़ली फ़ैसले से है। लिहाजा हम आप बारहा तकदीर के मसले बयान कर चुके हैं, अभी वक्त नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके लिखें तकदीर के मसाइल बाय मुफ्ती अकमल, तो उस पर पूरा बयान है, वो आप सुन लीजिएगा, जो मैंने QTV पे ही रिकॉर्ड किया था। लेकिन खुलासा ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका फ़ैसला अल्लाह ने करके हमें मजबूर महज़ कर दिया है।
हमें उसके अंदर कोशिश करने का हुक्म है, लेकिन मिलेगा उतना जितना अल्लाह ने फैसला कर लिया है। कौन कहाँ पैदा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, किससे उसकी शादी होगी, उसके बच्चे कितने होंगे, कितना वो कमाएगा, कितना ज़िंदगी भर खाएगा, कितना पिएगा, कब उसको फौत होगी, कहाँ दफन होगा, ये इस किस्म के मामलात सब अल्लाह ने लिख दिए हैं। तो अब जब लिख दिए हैं तो आपके साल के शुरू में अगर कोई मामला गलत हुआ तो क्या वो गलत मामले की वजह से अल्लाह का लिखा हुआ मिट जाएगा और अब इसके तकाजे के मुताबिक पूरा साल गलत गुजरेगा? या साल के शुरू में अच्छा मामला हुआ तो अल्लाह ने अगर आजमाइश लिखी थी दरमियान में तो आजमाइश ख़त्म हो जाएगी क्योंकि साल का शुरू बेहतर था, अब अल्लाह का फैसला ख़त्म और नया एक रूल जारी होगा। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक भाई ने पूछा था कि ये नज़र शरअ में मेहमान नवाजी किसे कहते हैं? देखें, इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। मेहमान की ताज़ीम भी एक मेहमान नवाजी में शामिल होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कोई मेहमान आता तो खड़े हो जाते और फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब घर में मेहमान आता है तो फ़रिश्ते उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जिसकी ताज़ीम के लिए फ़रिश्ते खड़े हो जाएँ तो मैं क्यों ना खड़ा हूँ? ये भी एक मेहमान नवाजी में शामिल है। इसके अलावा नज़र शरअ में यह है कि उसको बिठाया जाए, उसको खाना पानी पेश किया जाए, अगर उसको खिदमत की ज़रूरत है वो खिदमत, को इलाज मुआलजा करना है फ़र्ज़ के लिए थोड़ा बहुत होता है वो कर दें, अगर वो आराम करना चाहता है उसको आराम की जगह दे दें। तो इस तरीके से ये है मेहमान नवाजी का एक शरई तस्वुर। अब इन्होंने कहा है कि जब मेहमान आते हैं बाद औक़ात तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप खाना खाएंगे या क्या खाओगे पियोगे, तो वो शर्म में बेचारा मना कर देता है और भूखा रह जाता है बाद औक़ात। तो क्या इस तरह पूछना सही होता है? देखें, इसका तफसीली वैसे जवाब है, यानी बहुत सारी सूरतें हैं। एक होता है कोई दोस्त आ गया और रोज़ाना 3 दफ़ा आता है वो, अब उससे बार बार क्या पूछेगा आदमी? वो बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है, उससे पूछ लिया, वो बुरा भी नहीं मानता। या चाय पिएगा कि नहीं पिएगा, कहता है या पिलाओ भी, चाय पिलाओ यार, खाने का टाइम हो रहा है, खाना खिलाओ, वो तो मुंह से बोल देते हैं। तो इस किस्म के मामलात में तो कोई हर्ज नहीं है जो बेतकल्लुफ़ होते हैं। एक होता है मकामी लोग आते हैं, उनसे इसलिए लोग पूछ लेते हैं कि हम इतना अगर तकल्लुफ़ करेंगे बादों का टाइम नहीं होता। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है कि किल्लत वक्त और तंगी फुर्सत इतनी है कि आते हैं तो जैसे हवा के घोड़े पर, हम कहते हैं हवा के घोड़े पर, कि भाई बस थोड़ी देर बैठेंगे हम तो निकलेंगे, खाना वाना ना बनाना, बस चाय पिला दो, इतना कह देते हैं। तो ऐसे फिर मेहमान से पूछ लेना बेहतर होता है, जबकि आपको गुमान हो कि वो शर्म में कोई भूखा नहीं रह जाएगा, आप पूछ लें। क्योंकि बाद वक़्त वो खाना नहीं खाना चाहता, आपने तैयारी शुरू कर दी, उसने कहा मैं चलता हूँ भाई, मैं नहीं बैठ सकता, आपका खाना ज़ाया होगा, इसलिए पूछने में हर्ज नहीं। हाँ, एक होता है कि आउट ऑफ सिटी से आता है या जैसे दूसरे सूबे से आता है, हमारे जैसे सिंध है तो पंजाब से कोई मेहमान आ गए, तो लाज़िम बात है कि वो बेचारा खाना खाएगा। अब उससे आप ये पूछें खाना खाएंगे आप, तो वो क्या होटल में जाएगा? तो इसलिए फिर उससे इस तरह पूछना गलत होता है, बल्कि बेअदबी होती है। उनको बिठाएं और उनके लिए खाना तैयार करें। तो जैसा माहौल हो, जैसा मेहमान हो, उसके हिसाब से फिर आप ये मामलात करेंगे। एक भाई ने फरमाया कि क्या ज़मज़म से मय्यत को गुस्ल देना जायज़ है? देखें, अदब ऐसा नहीं है, अदब के ख़िलाफ़ है कि आप ये पानी, पाकीज़ा पानी जनाबत उतारने के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब इंसान फौत होता है तो फ़ौरन उस पर जनाबत तारी हो जाती है, उस पर गुस्ल गोया के वाजिब हो गया। अब चूँकि मुर्दा अपना गुस्ल खुद तो नहीं उतार सकता, इसलिए जिंदों को हुक्म है कि उसको गुस्ल दें, तो लिहाजा हम गुस्ल देते हैं। और वो पानी जो उसके जिस्म से लग कर गिर रहा होता है, ये माए मुस्तामल होता है जो जनाबत को और उसके बहुत सारे गुनाहों को लेकर बह रहा होता है। तो आबे ज़मज़म जैसा मुक़द्दस पानी ऐसे के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, इसलिए वुज़ू भी मना किया जाता है कि उससे ना करें, आप आम पानी से करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप पहले आम पानी से नहला लें, नहलाने के बाद जब कफन पहनाएं तो फिर थोड़ा पानी ऊपर बदन पे छिड़क दें, कफन के ऊपर छिड़क दें कि चलो इस पानी की बरकत भी है, तो बरकत हासिल हो जाएगी, लेकिन गुस्ल देना मुनासिब नहीं होता। ये कहते हैं कि क्या लंगर खाना सवाब है और क्या ये सिर्फ गरीब खा सकते हैं या सब के लिए होता है? देखें, जब कोई महफिल वगैरह होती है, कोई उर्स वगैरह हो रहा होता है, वहाँ जो खाना खिलाया जाता है उमूमन उसको लंगर से ताबीर कर देते हैं। तो एक नया नाम है ये, लेकिन ये असल में ईसाल सवाब की एक सूरत होती है। और इसमें मैं बारहा आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस किस्म का खाना खिलाने में चंद चीज़ें ज़रा ख्याल रखें। नंबर 1, खाना सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रिज़ा के लिए बनेगा, सवाब भी अल्लाह ताला ही देगा, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब ही मकसूद हो। सिर्फ नियत में यह हो कि अल्लाह ताला जो सवाब अता फरमाएगा फुला बुजुर्ग को भी ईसाल कर देंगे, बस ये नियत अगर होगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर आप उसको नियाज का नाम दे दें, नज़र का नाम दे दें, फातिहा का नाम दे दें, लंगर का नाम दे दें, सही है। और हमारे यहाँ जो अक्सर ये महफिल के बाद लंगर तकसीम होता है, इसमें गुरबा की कोई तखसीस नहीं होती, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, सब बैठ जाते हैं। और इस किस्म के मामलात का दारोमदार अक्सर उर्फ पर होता है, आदत नास पर होता है, तामुल नास के ऊपर होता है। लिहाजा गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। हाँ, अगर कहीं सराहत कर दी जाए
खुद मेज़बान कहे, माइक में ऐलान कर दे, भाई हमने गरीबों के लिए खाना बनाया है, गरीब सारे आगे आ जाएं। अब अमीर नहीं खा सकता क्योंकि